के अनुसार चल रहा है। जी हां, अभी तक ये उसी के अनुसार चल रहा है। माइनर डिवीजन अगर होता है तो भी लैंडिंग साइट से बहुत ज्यादा डिस्टेंस नहीं आएगा। लैंडिंग साइट के हम करीब ही उतरेंगे और तालियां बज रही हैं यहां पर। अभी तक के फेजेस के अंदर जितनी कामयाबी मिली है उसके अनुसार जो इसरो के वैज्ञानिक हैं वो भी क्लैपिंग कर रहे हैं। और मुझे स्क्रीन के ऊपर 11 किलोमीटर रह गया। पढ़ने में बता दूं 11 किलोमीटर। आप क्या देख पा रहे हैं वहां पर लाइव स्क्रीन पर? कितने किलोमीटर और? 10 किलोमीटर के आसपास। बिल्कुल 9.5 किलोमीटर 9.5 किलोमीटर का ऑल्टीट्यूड बचा है। और मैं आपको बता दूं प्रधानमंत्री मोदी भी जोहान्सबर्ग से जुड़ने जा रहे हैं। ठीक है 9.5 किलोमीटर 9.5 किलोमीटर। थोड़े बताते रहिए मैच किधर है। आप समझ लीजिए आखिरी बॉल है, 6 छक्के मार रहे हैं हमको, 36 रन बनाने। तो फटाफट बताइए प्रणय उसके अंदाज में। मैं भी अपडेट करता हूं आपको। बहुत बढ़िया दीपक एक बॉल इंपॉर्टेंट है। दीदी तिरंगा लहराते हुए सचिन तेंदुलकर हो जाए आप जोर से ये हम अपना न्यूज रूम भी दिखा रहे हैं। ये इसरो का कमांड सेंटर भी आपको दिखा रहे हैं। हो ही नहीं सकता है। ये इसरो का कमांड सेंटर और हमारा न्यूज रूम भी दिखाइए। बिल्कुल इससे ज्यादा खुशी का पल हो ही नहीं सकता है। सीटी हो जाए आप, सीटी बनेगी। तो देखिए वैज्ञानिक जो है वो आज इस पल पर सीटी बजा रहे हैं। दीपक जी ये देखिए प्रोफेसर साहब झंडा फहरा रहे हैं। और दीपक जी आपको भी बहुत बहुत बधाई हो जिस तरीके से आपके रोंगटे खड़े हो रहे थे। और मिठाई के डब्बे का इंतजार है ताकि मैं मुंह मीठा करा सकूं सबका यहाँ पर। हर देशवासी के लिए आज बधाई का दिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के लिए, सबके लिए आज बहुत बधाई का पल है। भारत ने इतिहास रच दिया है। साउथ पोल पर चंद्रयान की सफल लैंडिंग हो चुकी है। सुन लेते हैं एक बार। चांद से जुड़े मिथक बदल जाएंगे, कथानक भी बदल जाएंगे और नई पीढ़ी के लिए कहावतें भी बदल जाएगी। भारत में तो हम सभी लोग धरती को मां कहते हैं और चांद को मामा बुलाते हैं। कभी कहा जाता था चंदा मामा बहुत दूर के हैं, चंदा मामा बहुत दूर के हैं। अब एक दिन वो भी आएगा जब बच्चे कहा करेंगे चंदा मामा बस एक टूर के हैं। फ्रेंड्स, ऑन दिस जॉयस ओकेजन आई वुड लाइक टू एड्रेस ऑल द पीपल ऑफ द वर्ल्ड, द पीपल ऑफ एवरी कंट्री एंड रीजन. India's successful moon mission is not just India's alone. This is a year in which the world is witnessing India's G20 presidency. Our approach of one earth, one family, one future is resonating across the globe. This human-centric approach that we present and that we represent has been welcomed universally. Our moon mission is also based on the same human-centric approach. Therefore, this success belongs to all of humanity, and it will help moon missions by other countries in the future. I am confident that all countries in the world, including those from the global south, are capable of achieving such feats. We can all aspire for the moon and beyond. मेरे परिवारजनों, चंद्रयान महाअभियान की उपलब्धि भारत की उड़ान को चंद्रमा की कक्षाओं से आगे जाएगी। हम हमारे सौर मंडल की सीमाओं का सामर्थ्य परखेंगे और मानव के लिए ब्रह्मांड की अनेक संभावनाओं को साकार करने के लिए भी जरूर काम करेंगे। हमने भविष्य के लिए कई बड़े और महत्वाकांक्षी लक्ष्य तय किए हैं। जल्द ही सूर्य के विस्तृत अध्ययन के लिए इसरो आदित्य L1 मिशन लॉन्च करने जा रहा है। इसके बाद शुक्र भी इसरो के लक्ष्यों में से एक है। गगनयान के जरिए देश अपने पहले ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन के लिए भी पूरी तैयारी के साथ जुटा है। भारत बार बार ये साबित कर रहा है कि स्काई इज नॉट द लिमिट। साथियों, साइंस और टेक्नोलॉजी देश के उज्जवल भविष्य का आधार है। इसलिए आज के इस दिन को देश हमेशा हमेशा के लिए याद रखेगा। यह दिन हम सभी को एक उज्जवल भविष्य की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। यह दिन हमें
अपने संकल्पों की सिद्धि का रास्ता दिखाएगा। ये दिन इस बात का प्रतीक है कि हार से सबक लेकर जीत कैसे हासिल की जाती है। एक बार फिर देश के सभी वैज्ञानिकों को बहुत बहुत बधाई और भविष्य के मिशन के लिए ढेरों शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप सुन रहे थे जोहान्सबर्ग से देश को संबोधित करते हुए। आज इसरो ने इतिहास रच दिया है, चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग हो चुकी है। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि विकसित भारत के शंखनाद का दिन है, मुश्किलों के महासागर को पार करने का दिन है, नई ऊर्जा, नई विश्वास और नई चेतना का दिन है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जोहान्सबर्ग से हम आपको सुनवा रहे थे। आज देश के लिए इससे बड़ा क्षण नहीं हो सकता, इससे बड़ी खुशी नहीं हो सकती, तमाम उन वैज्ञानिकों की सफलता का दिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ कहा, एक बार फिर आपको सुनवा। एक मिनट, इसरो के चीफ अभी कुछ बोल and the manner in which Vikram Sarabhai started the yatra on the carriage of a bicycle has been a quantum leap in the recent few years. I think we owe to thank Prime Minister Modi. तो देखिए ये जो सेलिब्रेशन है दीपक जी, अब ये अधूरा है अगर हम वो तस्वीरें ना दिखाएं जो लोगों की हमें मिल रही हैं। और ये इसरो सेंटर से भी हम दिखा रहे हैं, इतिहास रच दिया है। भारत पहला देश बना है जिसने साउथ पोल के नजदीक ये लैंडिंग कराई है, चौथे जिसे कहा जाए देश बना है जिसने ये सॉफ्ट लैंडिंग का रिकॉर्ड बनाया है चांद के ऊपर। और तमाम रिपोर्टर्स हमारे पहला साथ ऐसा जुड़े देश हुए है जो साउथ पोल पे लैंड किया है। पहला ऐसा देश, बिल्कुल पहला ऐसा देश। चीन से भी पहले, रशिया से भी पहले, अमेरिका से भी पहले। और बिल्कुल। यही देखिए वैज्ञानिक दिख रहे हैं ना, उनके चेहरे की खुशी बता रही है। ये हमारे हीरोज हैं, क्योंकि जो हमारा स्पेस मिशन है उसने आज हमें कहां से कहां पहुंचा दिया। क्यों अमित एग्री करेंगे? सही बात है। आप मतलब ये मान के चलिए कि अब दुनिया भर के जितने भी मिशन है वो हम करने वाले हैं। उसी चांद के 100 करोड़ से कम में आप पूरा चंद्रयान बना ले। इतने में तो अवतार जो फिल्म थी मेरे ख्याल से उसके लिए 1700 करोड़ लगे थे, हॉलीवुड की फिल्म थी उसके 1700 करोड़ लगभग लगे थे। हमने लगभग 650 से कम में भी बिल्कुल बना लिया है। और मैं आपको बता दूं कि साउथ पोल की इंपॉर्टेंस क्या है। सचिन मामा जी मेरे साथ मौजूद है, प्रोफेसर साहब मेरे साथ जुड़े हुए। प्रोफेसर साहब, लगातार ये कहा जा रहा है कि भाई चांद के इस हिस्से में बर्फ है, बर्फ के कुछ यहां पर जिसे कहा जाए कि बर्फ के कुछ हमें यहां पर विशेष मिले हैं और इसीलिए यहां पर साउथ पोल की बहुत इंपॉर्टेंस हो जाती है। प्रोफेसर साहब मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं प्रणय का रुख करना चाहूंगी क्योंकि प्रणय वहां पर मौजूद है और सुबह से ही प्रणय हमें पल पल का अपडेट पहुंचा रहे हैं। प्रणय बताइए क्या खबर आपके पास। अब देखिए लैंडिंग तो हो चुकी है, लेकिन अगर मैं साउथ पोल की इंपॉर्टेंस समझना चाहूं कि क्यों ये इतना अहम हो जाता है तो आप कैसे बताएंगे? देखिए चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव के ऊपर इस समय भारत की उम्मीदों का एक दीपक स्थापित हो चुका है जो कि भारत की शोभा बढ़ा रहा है, जिससे लगातार मेरे पीछे जो स्क्रीन है यहाँ ये इसरो के वैज्ञानिक हैं, ये एक तरीके से झूमते हुए नजर आ रहे हैं। इसरो चेयरमैन पिछले काफी मिनट से इनको संबोधित कर रहे हैं। ये वो टीम के लोग हैं जिन्होंने अपनी रात दिन खपाई है। ये वो तपस्वी हैं जिनके चेहरे शायद हमको नहीं दिखते, ये बड़े सामान्य से कपड़ों के अंदर नजर आने वाले हैं। आपके साथ में ये लोग शायद सफर कर रहे हो तो आपने पहचान पाएंगे ये इसरो के वैज्ञानिक हैं। हमारे ये वो तमाम वैज्ञानिक हैं जो आपको उसके बाद ये भारत में के लिए कामयाबी का इतिहास जो है वो रचते हैं। तो ये वो चेहरे हैं जिन्होंने इस कामयाबी को सफल बनाया है और अभी भी एक बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव बाकी है। ये चंद्रयान 2, 3 बाहर आना बाकी है, तो कुछ घंटों का इंतजार और करना होगा क्योंकि इसकी लैंडिंग के दौरान जो डस्ट उड़ी थी उस करीब 2 से 4 घंटे का एक विंडो रखा गया है डिपेंडिंग ऑन डस्ट। उसको सेंसर जो है वो मॉनिटर कर रहे हैं। इसरो चीफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बात की है। सोमनाथ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बात की है। इसरो चीफ है, उन्हीं के नेतृत्व में इस पूरे मिशन मून चंद्रयान 3 को पूरा किया गया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसरो चीफ को बधाई दी है, पूरी टीम को बधाई दी है, तमाम 140 करोड़ देशवासियों को बधाई दी है। और प्रधानमंत्री ने आज बहुत ही साफ शब्दों में कहा कि विकसित भारत के शंखनाद का दिन है, मुश्किलों के महासागर को पार करने का दिन है, नई ऊर्जा, नई विश्वास और नई चेतना का दिन है। यह भी जानकारी दी कि इसरो अब आदित्य L1 मिशन शुरू करेगा। प्रणय एक बार फिर से मैं आपका आपको रोक रहा हूं। योगेश्वर नाथ जी है, साइंटिस्ट है, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कहां से जुड़े हुए हैं पैनल मुझे ये भी बता दीजिए। योगेश्वर जी, मेरा नाम डॉक्टर योगेश्वर नाथ मिश्रा है और मैं नासा के कुछ मिशन से जुड़ा रहा हूं और काम किया हूं। इसीलिए नासा से आप जुड़े हुए हैं। तो योगेश्वर जी मैं जानना चाहता हूं नासा में इस वक्त क्या हो रहा है इसरो की सफलता को देखकर? मैं ये कह सकता हूं कि नासा भी इसरो का लोहा मान गया होगा। नासा में क्या बात बोलिए। मंगलयान हुआ है, जब मंगलयान हुआ था उससे ही नासा जो है इसरो की जो वैल्यू है नासा में बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। मैं ये कहूंगा कि जो दुनिया की जितनी भी स्पेस एजेंसी है, चाहे नासा है, चाहे यूरोपियन स्पेस एजेंसी है, चाहे रसिया की है, चाहे चाइना की जितनी भी स्पेस एजेंसी है, सब लोगों ने अभी इसरो और भारत का लोहा मान लिया कि वाह कितनी कम खर्च में इन्होंने ऐसा काम किया है जो कभी किसी ने नहीं किया था। साउथ पोल तक आज तक किसी ने लैंडिंग की नहीं थी। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ एज ए साइंटिस्ट मैंने बहुत सारे ऐसे मिशन देखे हैं। नासा का जो परसेवरेंस रोवर था 2 साल पहले मैं वहां पे था। आप म्यूट हो गए डॉक्टर साहब। वो मुझे लगता है कि जूम से नासा के वैज्ञानिक हमारे साथ जुड़े हुए थे और उनका फिर से जुड़ गए। योगेश्वर नाथ जी कंप्लीट करिए। आपने कहा कि नासा ने आज इसरो का लोहा मान लिया। अब थोड़ा फोन आप बनाए काम करिए, एरोप्लेन मोड में डाल दीजिए तो जूम भी कट जाएगा। जी, आपको मेरी बात सुनाई दे रही है अभी? जी बिल्कुल। जी, तो मैं यही कह रहा हूं कि जितनी भी स्पेस एजेंसी हैं सब भारत का लोहा मान गई हैं कि कोई कंट्री इतने कम रिसोर्सेज के साथ
उस जगह पे उतरिए जहां पे कोई अभी तक उतर नहीं पाया। ये बहुत बड़ा कीर्तिमान है और मैं बोल सकता हूं एज साइंटिस्ट मैं आपको ये कह सकता हूं कि ये भारत के लिए एक वर्ल्ड कप के क्रिकेट मैच से भी बड़ा लम्हा है। मैं आपको ये पूरे दावे के साथ कहना चाहता हूं कि जो वर्ल्ड कप हम जीत के ले आते हैं क्रिकेट का, उससे भी एक बड़ा लम्हा है जो हमें 14 दिन तक सेलिब्रेट करना चाहिए, क्योंकि अभी लैंडर जो है वहां उतर गया है और लैंडर उतरने के बाद वहां पे वो सारी चीजें करने वाला है जो कभी किसी स्पेसक्राफ्ट ने नहीं किया होगा। फिर जो रोवर है उतरेगा, रोवर के उतरने के बाद भी जो वहां पे चीजें हो रही हैं वो इस तरह से, हेलो कैन यू हियर मी? हाँ, बोलिए, कंप्लीट करिए अपनी बात। जो रोवर है वो इस तरह का जो डेटा लेने वाला है जिसमें कि अलग अलग एक स्पेक्ट्रोमीटर लगा हुआ है, लिप्स लगा हुआ है, जिसमें अल्फा पार्टिकल जो है, गामा रे जो है, वो एक्सरे जो है वो करेगा, वहां पे बताएगा कि सतह में पानी है कि नहीं और एलिमेंट है कि नहीं। इन सब की जो चीजें की जो पुष्टि करेगा, जो विज्ञान जो रहस्य बताएगा, वो जो डेटा है वो मैं कह सकता हूँ एक तरह से गोल्ड माइन है मेरे लिए। एक तरह से ये गोल्ड माइन है और उस चीज को पूरी दुनिया जो है अप्रिशिएट करेगी। ठीक है, आपने बिल्कुल सही कहा। सोने की खान पर आज हमने फतेह पा ली है। अब सोने की खान हम कितनी निकाल सकते हैं, इससे कितना निकाल सकते हैं, क्या क्या है वहां पर, मैं आपको बता देता हूं। देखिए, सबसे बड़ी बात स्पेस टूरिज्म। चांद पर आप टूरिस्ट जाएंगे, जैसे प्रधानमंत्री ने कहा ना, चंदा मामा दूर के नहीं, चंदा मामा पे एक टूर के। तो अभी कई बड़ी कंपनियां जैसे स्पेसएक्स हो गई, ब्लू ओरिजिन हो गई, ये जो कंपनियां हैं ये बकायदा स्पेस के कुछ टूर लगभग 1 करोड़ या 1.25 करोड़ में स्पेस में लोगों को ले जाती है, कुछ समय रखती है, नया एक्सपीरियंस होता है और फिर वो वापस आ जाते हैं। अब चांद पर टूरिज्म के भी दरवाजे खुल गए हैं और मेरी एक बड़ी पुरानी मन की इच्छा पूरी होने जा रही है। मुझसे किसी ने पूछा था चंद्रयान 1 के बारे में कि आपकी वाइल्डेस्ट ड्रीम क्या है, तो मैंने कहा था मैं चांद पर प्रॉपर्टी डीलिंग करना चाहता हूं। तो अब चांद पर जीवन खोजा जा सकता है और चांद पर कॉलोनी बनाने के बारे में, चांद पर कॉलोनी, अंतरिक्ष नियम जो है वो आपको बिल्कुल अलाउ नहीं करते और कोई भी देश वहां पर कोई कमर्शियल एक्टिविटी नहीं कर सकता है। नहीं, इसीलिए मैं कह रहा हूं उसके रास्ते भी खुलेंगे। अब क्यों भाभी साहब खुलेंगे उसके रास्ते? देखिए, अभी तो म्यूचुअल स्पेस कोऑपरेशन में बहुत जल्दी ऐसा नहीं दिखता है, क्योंकि जो पृथ्वी के सिवा जितना भी ब्रह्मांड है उसमें जो भी बॉडीज हैं वो सारी ह्यूमैनिटी उसको शेयर करती है। हाँ, आपको कोई रोकेगा भी नहीं, आप अगर वहां कुछ ऐसा करना चाहते हैं तो कोई और। 1979 में भामा साहब, मैं दीपक जी को बताना चाहती हूँ कि 1979 में संयुक्त राष्ट्र ने ये एक चंद्रमा समझौता किया था जिसमें ये कहा गया था कि कोई भी देश दुनिया का चांद की जमीन पर दावा नहीं ठोक सकता, कमर्शियल इस्तेमाल नहीं हो सकता। हालांकि यूएसए, चाइना और रशिया ने इस एक्ट के ऊपर साइन नहीं किया है, तो अब या तो आप ये यूनाइटेड नेशंस और ये सब ना ये झुंझुने हैं। किसको कौन बजाता है? जिसके जेब में पैसा वो बजाता है। थोड़े दिन बाद हम बजाना शुरू कर देंगे। भाई यूएन ने कहा था ना इराक में वॉर मत करो, करे ना। अफगान वॉर के लिए रोका, करा ना अमेरिका ने, अपनी दादागिरी बताने के लिए। रूस और यूक्रेन को बोल रहे हैं वॉर कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, और अमेरिका भी इन्वॉल्व है, रूस भी इन्वॉल्व है। देखिए, ऐसा है इंटरनेशनल डिप्लोमेसी और गली की भाईगिरी में कोई अंतर नहीं। जिधर बम उधर हम। अच्छा सुनिए, आप जब प्रॉपर्टी डीलर बन जाएगा तो एक घर हमें बना लेने दीजिएगा। तो बनाती रहती है तो एक चांद पर भी चुपना जी आपको नहीं बताई देती देश को बताई। और ये देखिए, ये शानदार तस्वीर है, ये शानदार तस्वीर है। ये दिखाइए इसका इंडियन दिखाइए प्लीज। ये असली तस्वीर। चलिए सबसे पहले शुरुआत कर देते हैं। बेटी हो, नंगे पाँव क्यों हो? बहुत खुशी का पल है, गर्व की बात है कि हम हिंदुस्तानी हैं। हर जगह हिंदुस्तानी आ गया है, चाहे वो पानी हो, अंतरिक्ष हो। आज प्रज्ञान ने जो कर दिखाया, के सिवान साहब ने कर दिखाया, बहुत खुशी की बात है। हम यहाँ से देख रहे थे, जो अब 14 दिन तक काम करेगा, मतलब चांद का एक दिन होगा। आज देखेंगे चंद्रयान 1 ने दिखाया था कि पानी मिला है, चंद्रयान 2 का कनेक्शन हो गया था, वो फिर से चंद्रयान 2 कनेक्ट हो गया। प्रज्ञान से मिलन तो हो ही चुका है, लेकिन अब 2 भांजे अपने एक मामा के पास जा रहे हैं। बहुत खुशी की बात है। जल्दी से भड़ास निकालिए, क्या कह रहे थे? आजादी के बाद सबसे बड़ा हमारा योगदान अगर इसरो के वैज्ञानिकों का है, ये जश्न आजादी का माहौल से भी ज्यादा बड़ा माहौल है कि विक्रम का साउथ पोल पर उतरना, हम दुनिया के सबसे शक्तिमान देशों में शामिल नहीं हुए, सबसे पहले नंबर पर है। कोरोना के बाद पहली खुशी। हाँ, ये कोरोना के 3 साल की मायूसी के बाद एक देश में जश्न आजादी का माहौल पैदा हुआ है। हिंदुस्तान बहुत खुश है भाई साहब। आप कहाँ से? जल्दी से बताइए। मैं दिल्ली से आया हूँ। जाहिर तौर पर आज तक का जो सबसे बड़ा इतिहास लोग देख रहे हैं। आज तक पे करोड़ों लोग फैन, आशुतोष जी और अंजना जी लाइव है। देश की सबसे बड़ी एंकर है श्वेता जी, देश की सबसे बड़ी एंकर है। आप लोगों ने इतिहास रच दिया आज तक के माध्यम से। मैं वैज्ञानिकों को नमन करूंगा, उनकी पराकाष्ठा, परिश्रम की पराकाष्ठा और पथकथा जो लिखी है वो वाकई बनने लोग। चंद्रा जी लगभग सुबह